हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है सुएज कैनाल, जिसको सुएज नहर के नाम से जाना जाता है। और ये नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। तो आइए इस नहर के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और ढेर सारी जानकारी इस नहर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहना है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर या सुएज कैनाल। इसको सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। इसकी गहराई 16.5 मीटर है। यह लगभग 10 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोल दी गई थी। पहले इस नहर से केवल दिन में ही जहाज पार करते थे, परंतु सन 1887 ईस्वी में रात में भी पार होने लगे। 1866 के समय में इस नहर को पार करने में 36 घंटे का समय लगता था। आज के समय में इसे पार करने में 18 घंटे से भी कम समय लगने लगा है। यह नहर इस समय मिस्र के नियंत्रण में है और इस नहर का चुंगी कर बहुत ही अधिक है। यह नहर पनामा कैनाल से 2 गुना लंबी होने के बावजूद भी इसमें पनामा कैनाल से 1/3 हिस्सा ही धन लगा था। इस नहर की देखरेख पहले सुएज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों के थे। बाद में मिस्र और तुर्की के शेयर को अंग्रेजों ने खरीद लिया। 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसमें यह नहर युद्ध और शांति हर समय में सभी देशों के लिए समान रूप से खुल गई थी। इस संधि में ऐसा समझौता हुआ था कि इसमें किसी एक देश की सेना नहीं रहेगी, परंतु 1904 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस संधि को तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएं बैठा दी और वही जहाज जा सकते थे जो युद्धरत नहीं थे। 1947 ईस्वी में सुएज कैनाल कंपनी और मिस्र के बीच में समझौता हुआ कि 99 वर्ष का पट्टा होने के बाद इसे मिस्र सरकार संभालेगी। फिर 1951 में मिस्र और ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया। फिर 1954 में एक करार हुआ जिसमें ब्रिटेन ने कुछ शर्तों के साथ अपनी सेना हटा लिया था। 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर अपने पूरे अधिकार में ले लिया था। इस नहर से यूरोप, एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया था और इसके 6000 मील की दूरी की बचत हो गई थी। इससे दूर के कई देशों से व्यापार करने में बहुत आसानी हुई। इस नहर में 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलयान चलते हैं। ज्यादा तेज चलाने पर इसके किनारे टूटने का खतरा रहता है। इस नहर को पार करने में अब 12 घंटे के आसपास समय लगता है। इस नहर से एक दिन में 24 जलयान निकल पाते हैं। इसके बन जाने से लिवरपूल से मुंबई पहुंचने में 7250 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इस नहर की मदद से ही भारत तथा यूरोपीय देशों के मध्य व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। सुएज नहर के द्वारा फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल, भारत तथा अन्य एशियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज, चाय, कहवा, जूट, रबड़, कपास, उन मसाले, चीनी, चमड़ा, खालें, सागवन की लकड़ी, सूती वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट आदि पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका को भेजी जाती है तथा इन देशों से रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उपकरण, औषधियां, मोटर गाड़ियां, वैज्ञानिक उपकरण आदि आयात किया जाता है। इस तरह से यह नहर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय में सुनने को आ रहा है कि ब्रिटेन ने फिर से वहां पे फ्रांस ने अपनी सेनाएं लगा दिया है। खैर, देखो क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी कहानी सुएज कैनाल के बारे में थी और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा।
तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।